दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें तो वहां पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर हजारों गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। ऑफिस जाने वाले लोग बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर भी भारी ट्रैफिक है और आज अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रैफिक देखने को मिल रहा है और इसका असर जो पड़ रहा है भारत बंद का, उसकी वजह से जाम है, भारी ट्रैफिक है। आपको बताएं कि अग्निपथ योजना को लेकर जिस प्रकार से पूरे देश में विरोध चल रहा है, उसका असर अब आम जनता के जीवन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग स्कूल जाना चाहते हैं, जो लोग कॉलेज जाना चाहते हैं, जो लोग ऑफिस जाना चाहते हैं, उनकी दिनचर्या खराब हो रही है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए कैसे ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक कर्मी कैसे मेंटेन करता हुआ, मैनेजमेंट करता हुआ वहां पर ट्रैफिक का नजर आ रहा है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर का जाम और दिल्ली नोएडा बॉर्डर का जाम आपको दिखा रहे हैं। भारी ट्रैफिक है और यहीं से लोग आवाजाही करते हैं ऑफिस को लेकर भी, और यहीं पर काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है। बॉर्डर पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि काफी लंबा जाम लगा हुआ है। ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये भारी ट्रैफिक है और ये ट्रैफिक इस वजह से है क्योंकि भारत बंद का कई संगठनों ने ऐलान किया है। एक बड़ी साजिश यहां पर रची गई है, भारत बंद का समर्थन किया गया है और आपको हम ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबके बीच में सेना के द्वारा जारी कर दिया गया एक वीडियो बताया जा रहा है, उस वीडियो के माध्यम से कि फायदे क्या हैं अग्निपथ योजना के, कैसे करियर और ज्यादा बेहतर होगा युवाओं का सेना में भर्ती के बाद, कैसे और ज्यादा फायदा उनको मिल सकेगा। लेकिन सबके बीच ये देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, भारत बंद का आह्वान किया गया। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अग्निपथ योजना के विरोध का मामला, भारत बंद के ऐलान के बाद सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और राज्य तत्वों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में धारा 144 लागू है और यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि जो भी ऐसे व्यक्ति समूह में या अकेले भी इस प्रकार के किसी कृत्य में लिप्त होंगे, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको हम यहाँ पर सुनवा रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि चप्पे चप्पर पर पुलिस की निगरानी है और काफी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। बॉर्डर्स पर भी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली बॉर्डर की और साथ ही नोएडा दिल्ली बॉर्डर की, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें देखिए। ट्रैफिक है यहाँ पर बहुत ज्यादा, क्योंकि जिन लोगों को अपने काम से जाना है उनको ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है, जिनको ऑफिस जाना है, जिनको किसी अर्जेंट काम से जाना है, उनको दो चार होना पड़ रहा है। इस ट्रैफिक की वजह से भारत बंद का असर इस प्रकार से है कि आम जन अस्त व्यस्त हो गया है। पुलिस वहां पर मौजूद है, पुलिस का कहना है कि हम अराजक तत्वों पर नजर बनाए हुए हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी। हमारे 3 रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ शिव त्यागी जुड़ गए, हमारे साथ रामानुज जुड़ गए, इसके साथ ही विशाल रघुवंशी भी जुड़ गया। सबसे पहले विशाल आपका रुख करेंगे, तस्वीरें भी दिखाइए वहां पर, क्योंकि भारत बंद का ऐलान एक तरफ, दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था काफी ज्यादा बिगड़ी हुई नजर आ रही है। लंबी कतारें गाड़ियों की देखने को मिल रही है और जिन लोगों को ऑफिस जाना है, किसी काम से जाना है, उनको दो चार होना पड़ रहा है दिक्कत उससे। देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में फिलहाल इसका कोई भी असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम इस वक्त हजरतगंज चौराहे पर मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि यहाँ पर जैसे रोज की तरह जो दिनचर्या होती है वही दिनचर्या जो है वो दिखाई पड़ रही है और किसी भी तरह से किसी भी संगठन ने यहाँ पर उस बंद के समर्थन नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस का जरूर बंद का ऐलान है, लेकिन फिलहाल जो तमाम संगठन है वो इससे दूरी बनाए हुए हैं और आमतौर राजनीतिक रोटियां भी इस दौरान सेकी जा रही हैं और विपक्ष इस पर काफी ज्यादा हंगामा करता नजर आ रहा है, इसलिए। लेकिन लखनऊ में इसका असर नहीं नजर आ रहा है। विशाल मैं आपके पास लौटूंगी, जरा शिव त्यागी का रुख करते हैं। शिव त्यागी, वहां पर कैसे हालात नजर आ रहे हैं भारत बंद को लेकर, वहां पर असर कैसा है? देखिए गौतम बुद्ध नगर जिले में इस समय धारा 144 लगी हुई है और ऐसे में तमाम जगहों पे पुलिस जो है अलर्ट मोड पे है। लेकिन नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर की आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुबह से ही जाम लगा हुआ है। नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाला ये डीएनडी फ्लाईओवर के पास का ये मार्ग है। यहाँ सुबह से ही, क्योंकि दिल्ली में तमाम जगहों पे जो बॉर्डर्स है वहाँ पे चेकिंग चल रही है, जो भी संदिग्ध वाहन है उनकी चेकिंग की जा रही है। और उसको देखते हुए नोएडा या डीएनडी बॉर्डर की अगर बात करें या चिल्ला बॉर्डर की अगर बात करें या कलंदी कुछ की अगर बात करें, तो इसी तरीके की तस्वीरें हैं वो यहाँ पे आज सुबह से ही नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो बैरिकेड लगा के जो तमाम संदिग्ध वाहन है उनको चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कॉल दिल्ली पुलिस के पास आया है कि ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं अग्निपथ योजना का, वो लोग जो
लेकिन हम पूछ कर सकते हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है, जवान है, वो बॉर्डर पे है और ऐसे में अगर देखा जा रहा है कि जो सुबह के समय, क्योंकि 3 क्लास का समय है, उस समय जो है काफी दिक्कतें लोग आम जनता को और ये जो नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं। क्या शिव त्यागी, जाम को देखते हुए रूट डाइवर्ट किया गया है? क्या किसी दूसरे रास्ते को इख्तियार करके लोग जा सकते हैं अपने कामों पर? क्या रूट डाइवर्शन किया गया है? देखिए, नोएडा पुलिस की तरफ से अभी कोई रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है। इसी तरीके से जो सुबह से ही जो तमाम वाहन चालक है वो गाड़ियां जो है दिल्ली की तरफ जा रही है। हालांकि नोएडा पुलिस की तरफ से कोई बैरिकेड नहीं लगाया गया है। तो दिल्ली से वाहन आ रहे हैं वो आसानी से आ पा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ जो वाहन जा रहे हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही है। और आज सुबह से ही ये तस्वीर जो है नोएडा और दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर है उन सभी से देखने को मिल रही है। हालांकि अब क्योंकि 11 बजे के बाद से जो प्री क्लास का समय खत्म हो जाता है, वाहनों की जो आवाजाही बिल्कुल अलग अलग जगहों के हालात भी हम जान रहे हैं, यानी कि नोएडा में ट्रैफिक है, लखनऊ में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। भारत बंद का असर उत्तराखंड में कैसा है ये भी जानेंगे। रामानुज, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको राजधानी देहरादून की सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूँगा। भारत बंद का जिस तरह का आह्वान है उसका असर यहाँ पर भी बहुत बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से अपनी तैयारी है, सभी चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात हैं और रोजाना की तरह से आज भी चाहे वो यातायात है, आना जाना है लोगों का, वो उसी तरह से चल रहा है। ये ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें अभी बंद हैं और इसके पीछे ना तो कोई संगठन सामने आया कि जिसकी वजह से दुकानों का बंद होना पाया गया है। फिलहाल डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस प्रशासन से और युवाओं से अपील की है कि वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग करें और देखें, खासतौर से युवा अगर किसी तरह से कोई आंदोलन करते हैं तो वो शांति व्यवस्था भंग ना हो, इस पर भी पुलिस का सबसे ज़्यादा फोकस है। और आपने देखा पिछले 2-3 दिनों में चाहे वो देहरादून है, हरिद्वार या उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, पर्वतीय क्षेत्रों के ज़िलों में भी कुछ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन कोई बहुत बड़ी अनहोनी की या बड़ी घटनाएं यहाँ पर ऐसी नहीं रही हैं। और लेकिन कानून व्यवस्था भंग ना हो और कानून व्यवस्था को लेकर के फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है। अब देखना होगा 2 से 3 घंटे के बाद क्या कोई चाहे वो राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता या फिर और कोई संगठन के कार्यकर्ता शहर में नज़र आते हैं या नहीं आते हैं। इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात का ऐलान किया है कि वो युवाओं के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करती है। तो ऐसे में देखना होगा यानी कि रामानुज, ये स्पष्ट है कि कई जगहों पर भारत बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं ये जरूर इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। आपके पास हम लौटेंगे, श्याम तिवारी का भी रुख लेते हैं। श्याम तिवारी, वहां पर कैसे हालात है? बात कानपुर की कर लें तो नहीं, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में भारत बंद का बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। सभी मार्केट पहले की तरीके खुले हुए हैं। हालांकि जो पुलिस की तैनाती है वो जरूर बढ़ा दी गई है। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि जो सेंसिटिव प्लेसेस है वहाँ पर पुलिस के साथ साथ में पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है, RAF है, उसकी तैनाती सुनिश्चित की गई है कि जिससे किसी भी तरीके का कोई हंगामा ना होने पाए। क्योंकि कानपुर में पिछले दिनों इस तरीके के मैसेजेस वायरल हुए कि फला जगह पर जाम लगाना है, फला चौकी को फूंक देना है, तमाम स्टूडेंट्स से आह्वान किया गया, लेकिन कोई इस तरीके की घटना कानपुर में देखने को नहीं मिली। और पुलिस लगातार सतर्क है, लगातार जो सोशल मीडिया है उस पर निगाह रखी जा रही है। जो व्हाट्सएप चैट्स जो वायरल हुए थे उन मामलों में भी आपको बता दें कि 5 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई थी और इसके अलावा 4 लोगों को डिटेन किया गया था, बाद में उनको लिखापढ़ी के बाद छोड़ा गया। तो कुल मिलाकर के पुलिस की सख्ती है, पुलिस ने जगह जगह पर पहरा बैठा रखा है, लेकिन अभी तक कोई बंदी जैसा असर कानपुर में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि क्योंकि पिछले दिनों कानपुर में हिंसा हुई थी, यही वजह है कि पुलिस कुछ ज़्यादा चौकन्ना है इस बात को लेकर के कि कहीं जो उपद्रवी हैं वो ऐसे माहौल का फायदा ना उठा लें। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस लगातार जो कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पर भी पहुंची है और वहाँ पर जा करके ये ताकीद करने का काम किया है कि जो कोचिंग संचालक हैं वो स्टूडेंट्स को समझाएं और बताएं कि अग्निपथ योजना क्या है और इससे उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ पुलिस ने उन लोगों को जिम्मेदार बनाने का भी काम किया है। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की है कि अगर कोचिंग के छात्र अगर निकल करके सड़क पर आते हैं तो कोचिंग संचालक हैं उनको भी जिम्मेदार माना जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रशासन ने एक बैठक की थी जिसमें पूर्व सैनिकों को शामिल किया था और उनके साथ बैठ कर रणनीति बनाई थी। आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन जल्दी से एक रिएक्शन आप ले लेते हैं यहाँ पर विशाल के साथ। विशाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा असर बंद का देखने को नहीं मिल रहा है, विपक्षी पार्टियां ही इसका समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके सेना के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया और लोगों को, युवाओं को समझाने की कोशिश भी की जा रही है कि ये योजना आपके लिए कितनी ज्यादा लाभकारी है और कुछ लोग इसको समझ भी रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं इस योजना का।
लेकर जो तमाम जो वीडियोस हैं वो बीजेपी की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। और आप देखिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में भी रोज की तरह ही जो आवागमन है वो जारी है, दुकानें खुल रही हैं, मार्केट खुले हुए हैं, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार ट्वीट कर रही हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस जो है वो सत्याग्रह करने की बात कर रही है, लेकिन इन सब के बावजूद जो है वो अब बीजेपी ने भी सीधे तौर पर जो वीडियो है वो जारी करना जो है वो शुरू करेगी। और वीडियो बनकर तैयार हो चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो जो है ये तमाम जगहों पर जो है वायरल किए जाएंगे और जो सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको समझाया भी जाएगा। इसके लिए जनसंपर्क अभियान जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बाकायदा एक गोष्ठी जो है, अग्निपथ गोष्ठी जो है वो कराई जाएगी और तमाम जहाँ पर जो युवा सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर ये गोष्ठी उन गाँव में होगी, ताकि लोग जो है वो गुमराह ना हो सकें, भ्रमित ना हो सकें। और चूंकि विरोधी पार्टियां लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से भी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल आपको बता दें कि जो भारत बंद का ऐलान था उसका असर फिलहाल लखनऊ में नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इसके साथ साथ अब बीजेपी ने भी अपनी तैयारी कर ली है। बीजेपी भी अब जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनको एक्सपोज करने के लिए तमाम जो वीडियो है, यानी कि महत्वपूर्ण बात यह है कि एक तरफ जागरूक किया जा रहा है, एक तरफ पुलिस की कड़ी सुरक्षा भी है और ऐसे में युवा किस तरह से भ्रमित ना हो सके इसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। आपके पास लौटेंगे, जयपाल का भी रुख लेते हैं। वाराणसी में किस तरह के हालात है जयपाल भारत बंद को लेकर? देखिए, भारत बंद का ऐलान जब से हुआ है वाराणसी की पुलिस भी लगातार मुस्तैद है और यहाँ पर आपको बता दें कि जो वार्ड काउंसिलर्स हैं उनके साथ बैठक हो रही थी और जो ग्राम प्रधान है उनके साथ मीटिंग हुई है और इन सब के बावजूद जो यहाँ पुलिस बल है वो भारी संख्या में तैनात थी और जो दंगा निरोधक दस्ता है वो लगातार शहरों में गश्त कर रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए कैंट रेलवे स्टेशन का वो बोर्ड है जहाँ से ये पता चलता है कि कौन सी ट्रेनें कैंसिल है। लगभग 4 से 6 जो ट्रेनें हैं लगातार, जो पटना कोटा है और जो मेनू पैसेंजर्स है, दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस है, राजगीर से न्यू दिल्ली तक जो जाती है वो तमाम ट्रेनें यहां पर कैंसिल की गई हैं। हमने स्टेशन डायरेक्टर से भी बात की, उन्होंने कहा है कि देखिए जो यात्री यहां पर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था की जा रही है और उनके रहने का भी इंतजाम किया जा रहा है। ऐसे में काशी अन्य क्षेत्र में जो भोजनालय है वो पूरी तरह यात्रियों के लिए खोल दिया गया है, तो कहीं से भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वहां से वो जाकर भोजन कर सकते हैं, रहने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और ये तमाम लोग आपको दिखा रहे हैं कि ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि रामानुज लोगों से भी जानना और बात करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जो विरोधी दल है वो ज्यादा इसका समर्थन बंद का करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आम जनता इसको लेकर क्या सोचती है ये भी जानना बहुत जरूरी है, हकीकत जानना बहुत जरूरी है। अब बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर आम लोग क्या सोचते हैं। जो युवा सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो इस अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं, आपको दोनों सवालों का जवाब देते हैं। पहली बात तो यह कि उत्तराखंड पुलिस के जरिए लगातार जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं युवा, उनसे पुलिस प्रशासन के अधिकारी बराबर कांटेक्ट में उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो एसपी है, डिप्टी एसपी है, सीओ है या इंस्पेक्टर, सबको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलग अलग क्षेत्रों में वो युवाओं के साथ में संपर्क में है और उन्हें समझाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आम लोगों से भी, चाहे वो भाजपा अपने संगठन के जरिए कोशिश कर रही है या प्रशासन के जरिए कोशिश हो रही है, और वही उसी का एक नतीजा है कि राजधानी देहरादून में किसी ऐसे बड़े पैमाने पर कोई इस तरह का असर नहीं देखने को मिल रहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर के भारत बंद के चलते दुकानें बंद हो या इस तरह से आवागमन बाधित हो। आप देख सकते हैं सामान्य दिनों के ही तरह से आवागमन चल रहा है। पुलिस प्रशासन जरूर है कि चौराहों पर जगह जगह पर तैनाती है, मॉनिटरिंग हो रही है और सभी युवा संगठनों से भी बराबर पुलिस प्रशासन के अधिकारी संपर्क में है। दूसरी जब सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि कांग्रेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की तो साफ तौर से कहा कि युवाओं के इस विरोध का कांग्रेस पार्टी फिलहाल समर्थन करती है, लेकिन अभी तक सुबह से इस वक्त तक किसी तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से शहर में कहीं ना तो प्रदर्शन देखने को मिला है और न ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए हैं। यानी कि बड़ी बात आप यहाँ पर बता रहे हैं कि उत्तराखंड में भी ना ही असर देखने को मिल रहा है और लोग भी जागरूक है, बस विपक्षी दल ही इसका समर्थन करता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।